हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी और आज मैं दीपावली के ब्रेक के बाद आपसे फिर अगले टॉपिक पर बात करने आया हूं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत प्रॉस्परस रही होगी। तो अब छुट्टियों को पीछे करके अब हमको अपने वही पढ़ाई के मोमेंटम में आ जाना है। तो जल्दी से आप लोग से शुरुआत करने से पहले फटाफट हैशटैग लगा के लिखिए डेबिट और हैशटैग लगा के लिखिए क्रेडिट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ये अकाउंटेंसी की बैकबोन है। और अकाउंटेंसी पूरी, आप चाहे सीए करें, चाहे सीएस करें, चाहे सीएमए में जाए, इवन कहीं पर भी जाएं, आपका ये डेबिट क्रेडिट कभी भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो अब हम अपनी आगे बात बढ़ाते हैं। तो आगे हम अपनी बात करने से पहले पीछे एक बार रिव्यू लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहली लाइव क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। उसके बाद अगली लाइव क्लास में हमने पढ़ा कि जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। एंड नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि भाई जर्नल हो गया, अब उसकी हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, यानी हम अलग अलग अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, है ना। कि जर्नल एक जगह सारे इकट्ठे हो गए, अब एक ही जगह पर कैश भी लिखा हुआ है, एक ही जगह पर परचेज भी लिखा हुआ है, एक ही जगह पर सेल भी लिखा हुआ है, एक ही जगह पर डेटर्स भी लिखे, एक ही जगह पर क्रेडिटर्स भी लिखे हैं। तो पता ही नहीं होता है कि ओवरऑल पूरे ड्यूरिंग द पीरियड में कितनी कैश आई और कितनी कैश गई, कितनी परचेज हुई और आज की डेट में कितना बैलेंस है ना। तो लेजर पोस्टिंग हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद फिर हमने जर्नल और लेजर के बाद अगली जो लाइव क्लास पढ़ी, उसमें हमने जर्नल और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, यानी पिछली लाइव क्लास। तो जो पिछला हम लोगों ने लाइव सेशन लिया था उसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था किस बेसिस पर, जर्नल और लेजर के बेसिस पर, यानी जो लेजर से बैलेंसेस निकाले से उससे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब आज हम आपसे बात करने वाले हैं इफ जर्नल एंड लेजर आर नॉट गिवन, या जर्नल और लेजर हमको बनाना ही ना हो, तब उस केस में हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, यानी डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और वहां से आपको यस, तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016। तो देखिए डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बैलेंसेस दिए होते हैं और उन बैलेंसेस के बिहाफ पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो जब डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो हमारे सामने सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, मेजर प्रॉब्लम एक ही आती है कि हमको पता ही नहीं होता है कि कौन सा आइटम कब डेबिट होगा और कौन सा आइटम कब क्रेडिट होगा। मींस कौन से बैलेंस को हम डेबिट साइड में लिखें, यहां पर लिखें, और कौन से बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पर लिखें, हमको ये जानकारी नहीं होती। हमको पता ही नहीं होता कि कौन सा बैलेंस हम डेबिट में लिखें और कौन सा बैलेंस हम क्रेडिट में लिखें। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट को पता लगाने के लिए, यानी डेबिट कौन सा आइटम हम डेबिट में लिखें और कौन सा आइटम हम क्रेडिट में लिखें, इसको पता कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंटेंट, जैसे अब ये ओपनिंग स्टॉक है, जैसे मैं मार्क कर लूं, है ना, ये जैसे ओपनिंग स्टॉक है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। ओके, उसके बाद परचेज लिखा हुआ है, तो परचेज भाई डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो एक सिंपल सा रूल याद रखिए,
और मैं तो यूं कहूंगा कि कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए और उसमें लिखिए, रूल जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। सबसे पहला कंसेप्ट, ये रूल क्या है, ये कंसेप्ट है, फंडामेंटल है, और यदि हमारे फंडामेंटल्स मजबूत है तो क्वेश्चन हमारे लिए मजाक हो जाता है ना। तो फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले लिखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितने एक्सपेंस और जितने लॉसेस है उनको हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड। कहां शो करेंगे, डेबिट साइड पे शो करेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा रूल लिखिए, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट टू बी शोन इन क्रेडिट साइड। all incomes and profit to be shown in credit side. ओके, क्रेडिट साइड, ठीक है, यानी कहां शो करेंगे, यहां पर शो करेंगे। ठीक, उसके बाद लिखिए परचेज डेबिट। जितनी भी परचेज होगी उसको कहां शो करेंगे, डेबिट में। फिर सेल, जितनी भी सेल होगी, सेल ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल को कहां शो करेंगे, क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट रूल लिखिए, जितनी भी एसेट्स होगी, जितनी भी एसेट्स होगी, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, लूज टूल्स है, पेटेंट्स है ना, गुडविल है, तो ये दीज आर एसेट्स। सारी एसेट्स डेबिट साइड शो होंगी, सारी एसेट्स डेबिट साइड शो होंगी। ओके, लिख लिया। उसके बाद सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में शो होगी, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड शो होगी। अब लाइबिलिटीज में क्या आता है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, ठीक है, किसी से आपने लोन लिया है ना, ये सारी लाइबिलिटीज होती, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, ये सब कहाँ लेके जाएंगे, लाइबिलिटी, ये सब होती है लाइबिलिटीज, और कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड पर। ठीक, तो मैं एक बार रिपीट करूं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आएंगे, डेबिट साइड आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ओके, सारी इनकम और प्रॉफिट कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। जितनी परचेज होगी वो कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। जितनी सेल होगी वो कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। जितनी एसेट्स होंगी वो कहाँ आएंगी, डेबिट में आएंगी। जितनी लाइबिलिटीज होगी वो कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट में। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद कुछ दो एक कंटेंट और। अब परचेज आपको पता है डेबिट में आएगी, तो परचेज रिटर्न कहां पर आएगी, जब परचेज डेबिट में आ रही है तो परचेज रिटर्न कहां आएगी, क्रेडिट में। सेल रिटर्न कहां पर आएगी, जब सेल क्रेडिट में आ रही है तो सेल रिटर्न कहां पर आएगी, डेबिट। ठीक, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है। ठीक, तो अब जल्दी से मैं आपको रूल बता दिया, फटाफट हैशटैग लगा के लिखिए, जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए डेबिट और हैशटैग लगा के लिखिए क्रेडिट, क्विक, फटाफट। मुझे भी लगे कि आप लोग वास्तव में आज डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस सीखने आए हैं। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नीचे बैलेंसेस दे रखे हैं और इन बैलेंसेस से आपसे कहा गया है ट्रायल बैलेंस बनाइए। कहीं नहीं कहा गया है कि पहले जर्नल बनाइए फिर लेजर बनाइए और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाइए। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस आपसे कहा गया। ठीक, तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में वही रूल जो मैंने अभी बताया, तो एक तरफ से चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने, कॉलम तो बता ही दिए थे पिछले लाइव सेशन में कितने कॉलम हो गए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट। ओके, उसके बाद क्या आया, परचेज आया, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज लिखा, परचेज की अमाउंट डेबिट। ठीक, फिर सेल आया, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, बता चुका हूं मैं, सेल लिखा,
और सेल की अमाउंट उठा के क्रेडिट में लिख दी। देखिए बहुत सरल होता है यदि आपको फंडामेंटल आता है। अकाउंटेंसी में यदि आपके फंडामेंटल मजबूत है तो अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, जैसे मैं ये चुटकी बजा रहा हूँ, उतना ही आसान है। ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं। परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया परचेज यदि डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। यस, परचेज रिटर्न मैंने लिखा और उठा के क्रेडिट में अमाउंट डाल दी। नेक्स्ट है कैपिटल 60,000। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, अभी बताया लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो हमने लिखा कैपिटल और कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट। ओके, एंड आगे बढ़ता हूं। सैलरी, सैलरीज क्या है, एक्सपेंडिचर, और रूल मैंने अभी क्या बताया, ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस आर डेबिट। तो सैलरीज क्या है, एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, तो हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद लिखा है कमीशन रिसीव्ड ₹2000। कमीशन इज ए इनकम, कमीशन इज ए इनकम एंड कंसेप्ट क्या कहता है, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव हमने लिखा और अमाउंट कहाँ लिख दी, क्रेडिट। ओके, उसके बाद कैश, कैश होती है एक एसेट्स, क्या होती है, एसेट्स, और मैं अभी बता चुका हूं सारी एसेट क्या होगी, डेबिट होगी। ओके, तो कैश हमने लिख दिया, कैश हमने लिख दिया यहाँ पर, और अमाउंट हमने लिख दी 5000 डेबिट। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी मैंने बताया बैंक लोन हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, किसी भी तरीके का आप किसी से भी कोई लोन लेते हैं, दैट ऑल आवर लायबिलिटी एंड ऑल लायबिलिटी टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिखा, ओके, और बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट क्रेडिट में लिख दी। एंड नेक्स्ट मशीनरी है 58,000, मशीनरी इज ऑल्सो एन एसेट, ऑल्सो एसेट, तो एसेट है तो मशीनरी लिखा और एसेट हमेशा डेबिट में आती है। ओके, तो हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इनका हम टोटल कर देंगे, तो टोटल हमेशा दोनों साइड के बराबर होने चाहिए। हमने टोटल कर दिया, 1,75,000 हमारा टोटल आ गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा गौर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस मेथड। ठीक, अब बैलेंस मेथड के थ्रू हमको ट्रायल बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है ना। तो फिर से जरा मुझे लिख के दिखाइए हैशटैग ट्रायल बैलेंस, जल्दी से क्विक, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। ओके, फटाफट लिखिए हैशटैग लगा के, हैशटैग ट्रायल बैलेंस, हैशटैग ट्रायल बैलेंस। ओके, दैट्स ग्रेट। आप देखिए इस क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है बैलेंस मेथड के हिसाब से। अब बैलेंस मेथड के हिसाब से कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस, तो देखिए कुछ नहीं करना है, वही सेम कॉलम बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016, जो डेट है वो डेट डाल दी। ओके, उसके बाद वही कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का, एक लेजर फोलियो, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ओके, उसके बाद अब एक एक कंटेंट उठाएंगे, वही रूल रहेगा। ठीक, यहाँ पर रूल बहुत ज्यादा आसान है, तो मैं अभी आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले क्या आया, कैपिटल आई, कैपिटल क्रेडिट होती है हमेशा, हमने लिखा अमन्स कैपिटल और अमाउंट क्रेडिट में डाल दी। ठीक, ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रमन, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए जो मैं बोल रहा हूं। यस, रमन, अब रमन का देखिए डेबिट में अमाउंट दे रखी है 40,000 और क्रेडिट में अमाउंट दे रखी है 60,000, और आपसे ट्रायल बैलेंस पूछा गया है किसके हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से। बैलेंस का मतलब है जितना जिससे लेना है और जितना जिसको देना है उसके डिफरेंस की एंट्री हम उठा के ट्रायल बैलेंस में पास करते हैं।
तो रमन का 40,000 तो डेबिट है और 60,000 क्रेडिट है, तो 60,000 में से 40,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 20,000। 60,000 में 40,000 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 20,000। अब ये 20,000 जिस साइड का भी बचेगा उसी साइड पे ले जाके हम डाल देंगे। तो ये 60,000 देके किस साइड का, 20,000 किस साइड का बचेगा? जिस साइड जो साइड बड़ी होती है, तो हमको बड़े छोटे से समझाया गया है, जो साइड बड़ी होगी उसी साइड का डिफरेंस बचेगा। तो क्रेडिट साइड में है 60,000, क्रेडिट बड़ी है और डेबिट छोटी है, तो डिफरेंस किसका बचेगा? क्रेडिट का। तो क्रेडिट में उठा के हमने लिखा रमन और अमाउंट क्रेडिट में लिख दी। ओके, बात समझ आ रही होगी। मैं फिर बता दूं, रमन डेबिट में लिखे हैं 40,000, क्रेडिट में लिखे हैं 60,000, 60 में से 40 घटा देंगे, बचे 20,000। अब ये 20,000 आपके दिमाग में आएगा, इसको हमको डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में? तो जो साइड बड़ी होती है उसी साइड में लिख देते हैं। साइड बड़ी कौन सी है? क्रेडिट की, तो क्रेडिट में लिख दिया। ओके, अब मशीनरी में आते हैं। मशीनरी 75,000 और 55,000, सॉरी 20,000 और 3,000। 20,000 में से 3,000 माइनस कर दिए, कितने बचे? 17,000। कौन सी साइड के बचे? डेबिट साइड के। तो मशीनरी और 17,000 हमने डेबिट में लिख दिया। ओके, फिर आ जाते हैं, अब आए जय। जय देखिए 75,000 और 55,000, तो 75,000 में से 55,000 घटा दिया, कितना बचा? 20,000। किस साइड का? डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो यहाँ लिखा जय और 20,000। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, आया सेल्स। सेल्स में आए, सेल्स में 70,000 क्रेडिट में दे रखा है, तो सीधे हमने सेल्स में लिख दिया, क्रेडिट में सेल्स लिखा और 70,000 लिखा। फिर परचेज में आते हैं, परचेज में सीधे 62,000 डेबिट में लिखा है, तो परचेज यहाँ लिखा और सीधे 62,000 लिख दिया। ओके, एंड नाउ वेजेस में आए, वेजेस में सीधे सीधे डेबिट में लिखा है, तो वेजेस में सीधे सीधे डेबिट में लिख दिया। एंड नाउ कैश, कैश में देखिए 1,00,000 डेबिट में और 57,000 क्रेडिट में, तो 1,00,000 में से 57,000 माइनस कर दिया, माइनस किया, कितना बचा? 43,000। किसका बचा? डेबिट का, तो डेबिट में उठा के लिख दिया, यहाँ लिखा कैश और डेबिट में लिख दिया 43,000। उसके बाद डेप्रीशिएशन, केवल डेबिट में है तो डेप्रीशिएशन यहाँ लिखा केवल डेबिट में। एंड देन उसके बाद टोटल लगा देंगे, टोटल आपका ये बराबर होना चाहिए। तो टोटल आप जब करेंगे तो 1,50,000 आएगा। तो जल्दी से आप लोग हैशटैग लगा के लिखिए, हैशटैग कैपिटल, हैशटैग कैपिटल, ग्रेट, क्विक, हैशटैग कैपिटल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया कि केवल बैलेंसेस दे रखे थे, पहला ट्रायल बैलेंस मैंने बताया केवल बैलेंसेस दे रखे थे, उससे हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। दूसरा ट्रायल बैलेंस मैंने बताया कि वहां पर डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस दे रखे थे, हमने बैलेंस निकाल के फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। तीसरा मैं ये जो आपको ट्रायल बैलेंस बता रहा हूं, इसमें क्या होगा, आपके पेपर में एक ट्रायल बैलेंस बना होगा। अब वो ट्रायल बैलेंस कैसा बना होगा? इनकरेक्ट बना होगा। उस इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस से आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना। इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस से आपको क्या करना है? करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक, तो ये तीसरा मेथड है ना। तो जल्दी से आप लोग हैशटैग लगा के लिखिए, हैशटैग लगा के एसेट्स, हैशटैग एसेट्स, ग्रेट, हैशटैग एसेट्स, यस। तो अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, प्रिपेयर ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक, यानी ये जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है ये सही नहीं है, हमको सही ट्रायल बैलेंस बनाना। तो उसके लिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सही ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? रूल्स मालूम होना चाहिए। रूल क्या कहते हैं मैं एक बार फिर रिव्यू कर देता हूं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, ठीक, ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, ऑल परचेजेस आर डेबिट,
ऑल सेल्स आर क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। ओके, अब जब परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। ओके, अब हमको क्या करना है, इसी गलती को जो यहाँ गलतियां की गई हैं इस ट्रायल बैलेंस में, ये यहाँ पर जो गलतियां की गई इनको उठा के हमको सही करके नीचे यहाँ पर सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। ओके, तो गुड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है, तो हमने कैपिटल लिखा और क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि कैपिटल इज ए लायबिलिटी। उसके बाद सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है, सेल्स की अमाउंट है 10,000 तो लिखा हमने यहाँ पर सेल्स और अमाउंट डाल दी हमने 10,000। ओके, फिर सैलरीज एंड रेंट, सैलरीज एंड रेंट अब आपको देखिए ये दे रखा है क्रेडिट में, और सैलरीज क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर, और रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ठीक है ना, तो हम सैलरीज एंड रेंट को हमने यहाँ लिखा और इसको हमने उठा के डेबिट कर दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 3,000 लिखा है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर ये जो दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये हम ये भी आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मशीनरी दे रखी है, मशीनरी 2500, मशीनरी 2500, तो मशीनरी हमेशा डेबिट होती है, हमने लिख दिया मशीनरी। ठीक, उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हम लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो हमने क्रेडिटर्स लिखा यहाँ पर, और लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट कर दिया। ओके, उसके बाद डेटर्स दे रखा है 3,000, डेटर्स दे रखा है 3,000, तो डेटर्स हमेशा एसेट्स होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट में आती है। ठीक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमने 2,000 लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा डेबिट। ठीक, ठीक है ना, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमेशा डेबिट होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने उठा के डेबिट कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा टैली हो जाना चाहिए। तो देखिए टोटल जब आप इसका करेंगे तो ये 16,000 यहाँ आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये भी 16,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने उठा के बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात थी कि ये जो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना था, इनकरेक्ट को करेक्ट करने में हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपने ये चीज नोटिस की होगी, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, केवल एक ही चीज में हमको दिमाग ये लगाना पड़ा कि हमको ये मालूम हो कि कौन सा बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाना और कौन सा बैलेंस क्रेडिट साइड। अब मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूं और थोड़ा बेसिक बात आप लोगों से करता हूं। देखिए इस चैनल का नाम, हमारा जो ये YouTube चैनल है, आप लोग जल्दी से लिखिए इंडिया स्किल कैपिटल, फटाफट लिखिए, हैशटैग लगा के लिखिए इंडिया स्किल कैपिटल। और मैं 5 मिनट आपसे आज इस चैनल के बारे में बात करूंगा, हमारा उद्देश्य क्या है। यस, इंडिया स्किल कैपिटल, फटाफट हैशटैग लगा के लिखिए इंडिया स्किल कैपिटल। यस, देखिए ये हमारा जो YouTube चैनल है ये लाइव क्लासरूम के नाम से, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम। इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें हमारा उद्देश्य है ऐसे लोगों तक अपनी एजुकेशन को पहुंचाना जो वास्तव में शिक्षा पाना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं संजय रस्तोगी सारी कॉमर्स की क्लासेस, जितना भी
ईश्वर ने मुझे दिया है, जितना माता सरस्वती ने मुझे जो भी ज्ञान दिया है, वो उस ज्ञान को मैं आप लोगों तक निःशुल्क बांटूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों का काम है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिए, आप जो भी चीज बांटते हैं वो चीज आपकी बढ़ती जरूर है। ये हम लोगों को शुरुआत से ही बताई, अच्छी चीज बांटेंगे तो अच्छी चीज बढ़ेगी, खराब चीज बांटेंगे तो खराब बढ़ेगी। और विद्या से बड़ा कोई भी दान होता नहीं है। आप सोच के देखिए, जितने भी लोग इस चैनल से लाभ उठाते हैं, आप लोगों ने क्या किया, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चालू किया। मान के चलिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये चैनल पहुंच गया जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, बट वो पढ़ना चाहता है, कॉमर्स से रिलेटेड है बट वो पढ़ना चाहता है, उसको ये लिंक मिल गया, उसने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर ली। सोचिए आपको कितनी दुआएं मिलने वाली। तो मेरा अपना मानना है कि अच्छे काम में हम ज्यादा से ज्यादा सहभागी बने। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें केवल 11th की क्लास नहीं लेता हूँ, 11th की भी लेता हूँ, 12th की भी लेता हूँ, आगे आने वाले टाइम में बीकॉम की भी लूंगा, एमकॉम की भी लूंगा, सीए फाउंडेशन की भी लूंगा, बहुत सारी क्लासेस। जो भी मैंने कहा, जो भी मुझे माता सरस्वती ने दिया है वो सब आप लोगों तक मैं लेकर आऊं, ज्यादा ना सही थोड़ा थोड़ा लेकर आऊं। कुछ भी मिलेगा आपको मिलेगा, उससे फायदा जरूर मिलेगा। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज इतने कम समय में पढ़ा पाना संभव नहीं है, इतने कम समय में पढ़ा पाना संभव नहीं है। अब आप सोचें कि पूरा 11th का हफ्ते में एक क्लास लेके मैं सारा पढ़ा दूंगा, ये भी संभव नहीं। तो उसका भी मैंने एक विकल्प बना रखा है। हमारा एप्लीकेशन है, आप लोग लिखिए प्ले स्टोर से, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर संजय रस्तोगी अकाउंटेंसी, आपको 11th की चाहिए तो अकाउंटेंसी फॉर 11th क्लास संजय रस्तोगी डालिएगा, 12th की चाहिए तो 12th की डाल दीजिएगा। आने वाले समय में अभी कुछ ही दिनों में बीकॉम का भी आने वाला है, बीकॉम की भी मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें जो आपको कॉमर्स के जो आपको कोर्सेज मिलेंगे, 11th का जो कोर्स है पूरा कोर्स है, इसमें पूरा कोर्स है आपका, फर्स्ट चैप्टर से लगा के लास्ट चैप्टर तक, यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल के चैप्टर से लगा के लास्ट न्यूमेरिकल के चैप्टर, पूरा कोर्स। और उसकी कीमत नियर अबाउट 500 रुपए है। अब आप सोच के देखिए, आप ये लाइव क्लास ले रहे हैं, आप किसी ना किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ आपने ये कोर्स भी परचेज कर, आप जब कोर्स परचेज कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन होगी, ये इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। और जब आप परचेज कर लेते, जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से ये इस तरीके से एप्लीकेशन खुलती है, ठीक। और जब आप कोर्स परचेज कर लेते हो तो आपके कोर्स यहाँ पर दिखते हैं, ये देखिए ये कोर्स इस तरीके से आपके दिखते हैं। अच्छी बात क्या है, ये सारे कोर्सेज लाइफ टाइम एक्सेस है। लगभग 500 रुपए का कोर्स है, पूरा 11th का कोर्स आपको इसमें मिल गया, कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का। अब मान लीजिए आपकी कोचिंग में कोई चीज छूट गई, आपको नहीं समझ में आई या आपको रिवाइज करना है, तो आपने क्या किया, इसमें गए, जो चैप्टर पढ़ना उस चैप्टर में गए, उस चैप्टर को थॉरोली आपने ईयरबड लगा लिया या ईयरफोन लगा लिया, आराम से कॉपी पेन रखा और आराम से आप रिवाइज कर रहे हैं। या आप कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, या आप कहीं किसी गांव के एरिया में आपको टीचर नहीं मिल रहा है, तो उसका भी मैं आपको बताऊं, आपने एक अच्छी बुक परचेज कर ली, बुक आपको नहीं समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हर लिंक पे दिया होता है, तो मेरी मेल आईडी दी होती है, मेरी मेल पर आप मैसेज कर दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। एक अच्छी बुक आपने परचेज कर ली, बुक के बाद, बुक के साथ साथ आपने एक ये अपना कोर्स परचेज कर लिया, तो आपको यदि कहीं टीचर नहीं भी मिल रहा है तो इस कोर्स से और एक बुक लेकर आप इजीली बहुत अच्छे से 11th अकाउंटेंसी की तैयारी कर सकते हैं, कहीं पर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, है ना। तो
अच्छी बात क्या है कि ये कोर्स जब आप परचेज कर लेते हैं तो ये कोर्स आपका ठीक वैसा ही काम करता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगे होते हैं उसके बाद भी हम इन्वर्टर और बैटरी लगवाते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि हर मंडे को 8 बजे मैं 11th की लाइव क्लास लेता हूं। हर ट्यूसडे को 8 बजे मैं 12th की अकाउंटेंसी की लाइव क्लास लेता हूं। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बीकॉम की भी स्टार्ट होने वाली, बहुत सारी स्टार्ट होने वाली। इन सबके अपना एक शेड्यूल्ड टाइम होगा, इन सबका अपना एक शेड्यूल्ड डे होगा, है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग इंडिया स्किल कैपिटल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडिया स्किल कैपिटल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इस जो मैंने आपको अभी लिंक बताया उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ओके, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले मंडे को 8 बजे सेम टाइम